हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हीट ट्रांसफर आखिर अलग अलग फेजों में कैसे होता है, कौन से फेज में किस प्रकार का हीट ट्रांसफर होता है उसको हम देखते हैं। तो मेरा मेरा टॉपिक है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का बेसिकली एक मतलब होता है कि हीट का एक जगह से दूसरी जगह जाना, चाहे वो किसी भी प्रकार से जाए। हीट ट्रांसफर का मतलब बेसिकली यही नहीं होता है। हीट ट्रांसफर लगभग मुख्यतः तीन प्रकार से होती है। एक पहला हो गया कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। तो हम बारी बारी से तीनों प्रकार को देखते हैं कि आखिर किस प्रकार के अलग अलग मतलब कंडक्शन में, चाहे कन्वेक्शन में या रेडिएशन में किस प्रकार हीट ट्रांसफर होता है और किन किनों के लिए, किस किस पदार्थ के लिए उपयोग होता है इसका। तो पहला मेरा हो गया कंडक्शन। कंडक्शन को बेसिकली इस तरह समझिए कि जैसे कि ये एक रॉड हो गया, ये एक रॉड हो गया। अब मैंने क्या किया कि इसको एक सिरा से इसको हीटअप करने लगा। हीटअप अगर ये जैसे कि एक जगह से अगर हीटअप करते हैं तो देखते हैं कि हम धीरे धीरे ये वाला जो लास्ट वाला छोड़ते हैं यहाँ तक गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे कि जहां पर यहाँ पर हीटअप अगर करते हैं तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करने लगते हैं, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। तो वो आसपास के मॉलिक्यूल्स को जाकर टक्कर मारते हैं, जिसके कारण ये वाइब्रेशन में, इसके मतलब ये हीटअप में है। हीटअप वो आसपास के मॉलिक्यूल्स को टक्कर देते हैं, जिसके कारण वो हीटअप हो जाते हैं और वो वाइब्रेट करने लगते हैं। फिर वो अगले वाले मॉलिक्यूल्स को हीटअप करके उसको वाइब्रेट करने लगते हैं। जिस प्रकार से ये हीट यहाँ से जो मैंने हीट किया है वो हीट यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता है। तो ये बेसिकली कंडक्शन जो है ये बेसिकली सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है कंडक्शन। तो जैसे कि इसका एक सॉलिड फेज में होता है और ये इसका एक मतलब है कि जैसे कि जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं ये वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वाइब्रेट करके अगले वाले मॉलिक्यूल्स को वो मतलब कि हीटअप करके उसको भी वाइब्रेट कराते हैं। लेकिन इसमें मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से जा कहीं नहीं रहे हैं, अपने जगह पर स्थिर है। तो जैसे कि इसमें क्या होगा कि मास का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह एडजस्ट नहीं करेगा, अपने जगह पर ही रहेगा और वहीं से वाइब्रेट करके वो हीट को ट्रांसफर करते रहेगा। तो इसका लिख लेते हैं कि ये सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड। दूसरा ये हो जाता है कि रिक्वायर्ड मीडियम फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट। इसके गमन के लिए मीडियम के ट्रांसपोर्ट की जरूरत होता है, मीडियम का। और तीसरा हो गया टेक्स प्लेस बाय मास ऑफ मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन विदाउट एनी appreciate displacement of molecules। ये सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद ये इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। और तीसरा ये कि ये इसका मास जो है सो अपना अपना जगह पर फिक्स रहेगा, सिर्फ वाइब्रेशन की वजह से, वाइब्रेट की वजह से इसका हीट जो है सो ट्रांसफर होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो हम आगे मूव करते हैं।
चलिए अब हम इसके दूसरे वाले जो पार्ट्स हैं उस पर हम मूव करेंगे, जो जिसका नाम है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, इसका जो दूसरा पार्ट है इसका नाम कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को अगर एक तरह से डिफाइन किया जाए तो जैसे कि मैंने पतीला ले लिया, तो पतीले में अगर पानी रख दिया, उसको हीटअप नीचे से मैंने किया, तो उसमें क्या होता है कि जो पतीले से सटे हुए जो भाग्स हैं, जो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वो पतीले के सटे हुए जो नीचे वाले होते हैं वो हीटअप होकर उसका जो है सो मास जितना भी होता है वो हीटअप होकर ऊपर चला जाता है। फिर उसके जो ऊपर वाले हैं वो फिर नीचे आते हैं, वो हीटअप होकर फिर ऊपर फिर ऊपर वाले जो नीचे आते हैं फिर वो हीटअप होकर ऊपर। इस तरह जो है सो इसका मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन की वजह से तो ये जाते ही हैं, मतलब ऊपर जाते ही हैं, लेकिन इसका जो मास भी है ये मास भी ट्रांसफर हो जाता है। मास ट्रांसफर होने की वजह से ये धीरे धीरे पानी और मतलब ओवरऑल हीट हो जाता है, तो इसमें मास ट्रांसफर भी होता है। आइए गैस में और लिक्विड फेज में ये दोनों में एग्जिस्ट करता है कन्वेक्शन। तो हम इसका पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑब्जर्व इन फ्लूइड्स को लिक्विड्स एंड गैसेस। दूसरा पॉइंट इसमें है रिक्वायर्स मीडियम फॉर इट्स ट्रांसपोर्ट, और तीसरा है हीट इज ट्रांसफर्ड, एक मिनट, हीट इज ट्रांसफर्ड by actual movement of molecules। जो मैंने आपको बताया उसी चीज को यहाँ पर लिख दिया गया है कि यह लिक्विड और गैस फेज में एग्जिस्ट करता है। इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ये हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब यहाँ पे मास का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो रहा है। तो ये हो गया कि ये कन्वेक्शन क्या है। और इसका तीसरा पार्ट आता है जिस पर हम मूव करेंगे। तीसरा पार्ट है इसका रेडिएशन। तो मैं तीसरा पार्ट की ओर मूव कर रहा हूं जिसका नाम है रेडिएशन। रेडिएशन को अगर एक तरह से देखा जाए तो रेडिएशन में हीट ट्रांसफर कैसे होता है कि इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि हम जो सनलाइट होता है, सनलाइट को देखते हैं कि वहां पर कई मिलियन दूर से उसका जो है सो लाइट आता है, उसमें हीट होता है जो हम लोग को हीट उससे मिलती है। लेकिन वो हीट अब मतलब बिना मीडियम के कुछ दूर तक ही तो मेरा वायुमंडल है, उसके बाद तो वैक्यूम है। तो वैक्यूम में वो वहां पे मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी वो आता है जो किस प्रकार का हीट ट्रांसफर है, रेडिएशन का। तो इसमें हम लिख सकते हैं इट डज नॉट need any material medium for heat transfer। इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है।
energy is emitted by a body and this energy is travels in space just like light of heat from sun reaches the earth by this process traveling millions किलोमीटर। जैसे कि रेडिएशन में मैंने आपको बताया कि इसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इट डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट हीट ट्रांसफर। एनर्जी इमिटेड बाय अ बॉडी एंड दिस एनर्जी इज travel in space just like light of sun from the reaches the just like light of heat from sun reaches the earth by the process traveling by million kilometer। जैसे कि यहाँ पर एनर्जी जो है सो बॉडी उसको गेन करता है एंड एनर्जी स्पेस में स्पेस से जैसे कि जो सूर्य के द्वारा जो लाइट आता है वो स्पेस से ट्रेवलिंग करते हुए हमारी बॉडी को मिलता है। वो मिलियन किलोमीटर से दूर आता है, दूर से आता है जैसे कि स्पेस, तो वहां पे मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आज का हमारा ये हीट ट्रांसफर टॉपिक समाप्त हुआ और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।